जरा ये बताइए क्या कुछ चल रहा है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है कि क्या बंगाल की सियासत में अगला 5 साल ऐसे ही रहने वाला है या वहाँ शांति होगी? क्योंकि ऐसे तो ये तो भयावह है, डरावनी तस्वीर है। सुमन भट्टाचार्य जी। मैं पहले ये कहना चाहूंगा, अगला, ये सिर्फ ट्रेलर है। अगला 5 साल भाजपा बंगाल के लिए दूसरा ही धुरंधर का पूरा तैयार, धुरंधर स्क्रिप्ट तैयार रखा है। अगर 2029 में कुछ नहीं होता है सेंटर में, तो बंगाल के नसीब में क्या है वो मेरे को अच्छी तरह से पता है। और मेरे ख्याल से चुनाव से पहले भी मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं। और मैं आप सब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, हम किस लोगों से थोड़ा सा डेमोक्रेसी या ये सब का उम्मीद कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो गुजरात में एक मुसलमान सांसद के घर पे घुस के उसको जला दिया। मैं एहसान जाफरी के बात कर रहा हूं। मैं आपको याद दिला दूं, यूपी में एक एसपी का एक्स एमपी, हो सकता है वो क्रिमिनल चार्जेस में जेल काट रहा था, उसको जेल से जब निकाल के पुलिस ले जा रहा था, उसको जय श्री राम बोलते हुए 3 बार गोली से मारा गया। तो यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नया इंडिया है, जहां पे आप अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट हो तो आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। मैं हरीन पांड्या के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, उसको बोलने के लिए सुनीता विलियम्स शायद एस्ट्रोनॉट बन के भी सुनीता विलियम्स बोल देंगे जे क्या हुआ था हरीन पांड्या के साथ। तो अभिषेक बनर्जी का ये बहुत बड़ा लाख कहूं या जो भी कहूं, वो आज बच गए। ऐसे उनको आज मार देने का ही पूरा तैयारी था, और उनको शायद मार ही देते। 2-4 जो उनके साथ जो जर्नलिस्ट लोग थे, उनका हेलमेट उन्होंने पढ़ लिया, इसलिए वो जान से बच गए। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम लोग कौन सा एरा में हम लोग कौन से एरे में है। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का वो एरा है जहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आपको किसी तरह सा कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए। मैं जब ये गाड़ी से ऊपर आ रहा था, तो मेरे को 3-4 मेरा जो पुराना दोस्त लोग है, सीनियर अभी भी है कुछ पेपर में, उन लोगों के पास इंस्ट्रक्शन आ गया, कल सारे पेपर में ये आना चाहिए कि अभिषेक बैनर्जी फेसेस पब्लिक एंगर। सारे पेपर में ये हेडलाइन आना चाहिए, अभिषेक बैनर्जी फेसेस पब्लिक एंगर, पीपल थ्रोज अंडे एट हिम। सो ये नैरेटिव ये बिल्डअप करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बार बताया था ना कि जितने पैसे बीजेपी आईटी सेल उनको पप्पू प्रूफ करने के लिए जितना पैसे लगाया था, उसमें एक अच्छा इंडस्ट्री बन जाता। देखिए, बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड बंगाली न्यूज़पेपर अभी दिखा नहीं पाए। मैं आपको 2 बात बता दूं, जो सुन के जो हिंदू लोग हैं वो भी हैरान हो जाए। बंगाल में जहां से मिट्टी उठा के वो दुर्गा पूजा का आइडल बना जाता है, वो मिट्टी उठाना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि गंगा की उस जगह को अदानी के लिए दिया गया है। कुमारटुली जो फेमस था मूर्ति बनाने के लिए, वो अदानी के पास सौंप दिया गया है। तो कोई भी, जो मैं हिंदू के बारे में बोल रहा हूं, आप मुसलमान का कुर्बानी तो छोड़ दीजिए। मुसलमान आज के भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है, सेकंड क्लास सिटीजन है, सेकंड क्लास सिटीजन है। उन लोगों उनको जॉर्ज फ्लॉयड जैसे दबा के मारा नहीं जा रहा है, यही सबसे बड़ा बात है। यही सोच के मुसलमान लोग नमाज के बाद तो पुलिस उनको धकेल दिया, लेकिन घर पे आके थोड़ा कुछ पुलाव वुलाव खा लिया तो बच गए। लेकिन मैं हिंदुओं के बारे में बोल रहा हूं। अदानी को पूरा पोर्ट बेच दिया गया है, इसीलिए गंगा से कोई मिट्टी उठा के आइडल, दुर्गा पूजा का आइडल नहीं बना सकता है। आप सोचिए, हम बंगाल में कौन से, सिर्फ 1 महीना हुआ है,
1 महीना भी नहीं हुआ, 26 दिन चल रहा है, सिर्फ 26 दिन। सिर्फ 26 दिन में 2026 का 26 दिन में बंगाल को दिखा रहा है क्या भाजपा का रूल हो सकता है। देखिए, किसी को कुछ बोलने का बंगाल में हक ही नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरा पीछे का दरवाजा खोल के सीबीआई और ईडी आ जाए और मेरे को ले जाए, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन क्योंकि भाजपा का जो स्टेट प्रेसिडेंट वो बोल दिया है, जे ये हम लोग है ना, इसीलिए तो टीएमसी अभी जिंदा है। बात यह है कि ये लोग प्रूफ करना चाहता है कि ऑपोजिशन को पॉलिटिक्स करने का हक उतना है जितना वो देंगे। ये जो हिटलर का जर्मनी है उससे भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हिटलर के जर्मनी के टाइम में ये सोशल मीडिया नहीं था, जहां पे हर वक्त आपको एक नफरत का आंधी का सामना करना पड़ता है और झूठ के बाद झूठ ये सब आना पड़ता है। बंगाल में अभी हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है, तो कितने मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के उस तरफ ढकेल दिया जाएगा ये किसी को पता नहीं है। मुसलमानों का बात छोड़िए, 37 लाख बंदे अभी भी ट्राइब्यूनल में वेट कर रहा है, जिन लोग सिटीजन है कि नहीं ये हमारे देश की महान अदालत अभी तक बोल नहीं पाया। लेकिन महान अदालत ये बोल दिया है सर बिल्कुल सही था और सर करने का हक निर्वाचन इलेक्शन कमीशन का है। देखिए, हमको बंगाल में बैठ के मेरे को ये पता नहीं है, ये विक्टर ओरबान जैसे हंगरी का जो एक रूलर था, उन्होंने जैसे 17 साल हंगरी का डेमोक्रेसी को तोड़ा मोड़ा, ऐसे इंडिया से कब ये शासन जाएगा। लेकिन जितना जब ये नरेंद्र मोदी जी इटाली जाते हैं तब जो मेलोनी ये सब बोलते हैं ना, उनको शायद समझ में नहीं है। जो नीट परीक्षा देने के लिए जाते हैं वो बच्चे मेलोडी नहीं खाते हैं, उनका मेलोनी के साथ तस्वीर खींचना अच्छा लगता है, लेकिन हर बच्चे को एक परीक्षा देके एक भविष्य बनाना है। और ये सुमन भट्टाचार्य जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। ये इस वीडियो का मैं इंतजार कर रहा था। अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले वहां की महिलाएं, लेडीज देखिए हाथ में अंडे लेकर और क्या कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। आप थोड़ा बंगाली बता भी देंगे। और ये वीडियो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि अगर कोई आप विरोध कर रहे हैं अलग चीज है, हाथ में अंडे लेके आप करना क्या चाहते हैं, जरा इसको फुल स्क्रीन देखते हैं जरा पहले। चलो देख रहे थे, ये पहले से तैयारी। आप बेटर बताएंगे। देखिए, ये लोग चिल्ला के ये बोल रहा था जो आरजी कौर का जो मौत हुआ है, जो इस घटना स्थल से कम 25 किलोमीटर दूर है, वहां पे क्यों अभिषेक बनर्जी नहीं किया है, क्यों यहाँ पे एक जो डेड हुआ है उसके घर आया। देखिए, पहला तो ये झूठ बोल रहे थे कि अभिषेक बनर्जी वहां पे भी गए थे, लेकिन आप सारे लोग दिग्गज जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को आप लोग कितने महिलाओं को देखा है कि पॉकेट में अंडे लेके रास्ते में घूमता है। पॉकेट में अंडे लेके घूमना और अंडे लोगों को देख के छोड़ना, ये शायद महिला जो क्रिकेट टीम है हरमनप्रीत कौर को भी नहीं आता हो। तो ये जाने बूझी ऑर्गेनाइज क्राउड है जिसको तैयार रखा था अभिषेक बनर्जी को लिंचिंग या हैकल करने के लिए। मैं फिर से कहता हूं, यही आज का इंडिया है, जो जहां पे अगर आपके पास अभिषेक बनर्जी के घर पे सुबह पुलिस भेजा गया था, तो घर पे आप सीबीआई ईडी भेजो, अगर वो बाहर निकलता है तो उसको डराओ धमकाओ। यही सिंपल सा एक